My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो बीएड प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, सत्र 2021-22 में जो पेपर हुआ था एजू बीएड 101, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन या शिक्षा के मूल तत्व, जो एग्ज़ाम हुआ था 18 फरवरी 2022 को, उस पेपर में व्याख्यात्मक और बहुविकल्पी दैट इज डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न आए थे। उन प्रश्नों को हम सभी लोग आज के इस वीडियो में सॉल्व करने का, हल करने का प्रयास करेंगे। क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज सबसे पहले हम सभी लोग जो व्याख्यात्मक या डिस्क्रिप्टिव प्रश्न आए थे सेक्शन ए में उसको सॉल्व करेंगे, उसको देखेंगे। उसके बाद सेक्शन बी जो बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए थे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए आपके स्क्रीन पर 18 फरवरी 2022 को जो पेपर हुआ था वो पेपर है एजू बीएड 101 बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021-22 फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन, जो कि 4 क्रेडिट के पेपर है सीबीसीएस मोड में। इस पेपर में आप देखिए इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि प्रश्न पत्र 2 भागों में है। खंड अ व्याख्यात्मक है जो कि 15 अंकों का होगा और खंड ब जो है वो बहुविकल्पी है जो कि 60 अंक का होगा। द क्वेश्चन पेपर इज इन 2 सेक्शंस। सेक्शन ए डिस्क्रिप्टिव विल बी ऑफ 15 marks and section B objective will be of 60 marks. Section A will be deposited at the end of the examination and answer sheet OMR of section B will be deposited। अर्थात खंड परीक्षा के अंत में जमा कर लिया जाएगा और खंड ब का उत्तर पत्रिका या OMR जमा होगा। तो खंड अ में जो प्रश्न होते हैं व्याख्यात्मक या डिस्क्रिप्टिव होते हैं उसके लिए आपके पास 1 घंटे का समय होता है। 1 घंटे में आपको कुल 6 प्रश्न दिए होते हैं। उन 6 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना होता है, जिसका मैक्सिमम मार्क्स अधिकतम अंक 15 होते हैं। जहां प्रश्न दिए होते हैं उसके नीचे स्पेस या जगह दी हुई होती है। उस दिए गए स्पेस में आपको जो है प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। देखिए नोट में लिखा है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 6, अर्थात कुल 6 प्रश्न दिए गए हैं। आंसर 3 क्वेश्चंस इन ऑल, जिसमें से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सभी प्रश्नों के अंक समान अर्थात 5-5 नंबर के हैं। पहला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है दैट इज ऑन योर स्क्रीन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एम्स ऑफ एजुकेशन फॉर डेमोक्रेटिक लाइफ, अर्थात लोकतांत्रिक जीवन के लिए शिक्षा के उद्देश्य क्या है। इस प्रश्न का उत्तर आपको लिख देना है, पॉइंट वाइज लिखिएगा। व्हाट आर द एम्स ऑफ एजुकेशन फॉर डेमोक्रेटिक लाइफ, अर्थात डेमोक्रेटिक लाइफ या लोकतांत्रिक जीवन के लिए जो भी शिक्षा के उद्देश्य है उनको आप बिंदुवार या पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ एजुकेशन फॉर नेशनल लाइफ, या राष्ट्रीय जीवन के लिए शिक्षा के कार्यों को लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप पॉइंट वाइज बिंदुवार देंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के औपचारिक, अनौपचारिक एवं निरौपचारिक साधनों से आप क्या समझते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अधिकांशतः पूछा जाता है और इस बार भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फॉर्मल एजुकेशन क्या है, फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन क्या है, या औपचारिक शिक्षा के साधन कौन कौन से हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन के एजेंसीज कौन कौन से हैं, या शिक्षा के अनौपचारिक साधन कौन कौन से हैं, और नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन या शिक्षा के निरौपचारिक साधन कौन कौन से हैं, इससे आप क्या समझते हैं इसके बारे में लिख देना। आप जानते हैं फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम मतलब जो कि औपचारिक शिक्षा पद्धति स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ वाला। इनफॉर्मल जो है या अनौपचारिक शिक्षा पद्धति कौन सी है, वो शिक्षा पद्धति जो कि घर में, परिवार में, समाज में, जिस घर में, परिवार में या समाज में जो विद्यार्थी या बालक शिक्षा ग्रहण करता है वो इनफॉर्मल होता है, अर्थात घर, परिवार, समाज क्या है, इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन है। और नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन में जो डिस्टेंस एजुकेशन या करेस्पॉन्डेंस एजुकेशन या ओडीएल मोड लर्निंग आती है वो सभी निरौपचारिक साधनों या नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन में आते हैं। तो इसको आपको लिख देना है। नेक्स्ट है व्हाट आर द एजुकेशनल फंक्शंस ऑफ द कम्युनिटी, या समुदाय के शैक्षिक कार्य क्या है। तो जो हमारा समुदाय है उस समुदाय के भी कुछ एजुकेशनल फंक्शंस होते हैं, इसके बारे में आपको पॉइंट वाइज लिख देना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव स्कूल, या एक प्रभावी विद्यालय की क्या क्या विशेषताएं होती हैं या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में आपको लिखना है कि एक इफेक्टिव स्कूल या प्रभावशाली विद्यालय में किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट अ नोट ऑन द स्टेटस ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, अर्थात भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति पर एक टिप्पणी लिखिए। तो हायर एजुकेशन का क्या स्टेटस है इस समय, उस पर आपको एक नोट लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है या एक टिप्पणी लिखनी है अंतिम प्रश्न में। कुल 6 प्रश्न दिए गए हैं। इन 6 प्रश्नों का उत्तर आपको अपनी कॉपी में दिए गए स्पेस में इन 6 में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो जो भी स्पेस आपको दिया होगा उस स्पेस को पहले आप 3 भागों में डिवाइड कर लीजिए इक्वली, क्योंकि तीनों प्रश्नों के उत्तर समान हैं। तो इन 6 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर जो आपको लगे कि आपकी अच्छी तैयारी है उनको आप दे सकते हैं। तो ये प्रश्न था जो है आपका सेक्शन ए में या व्याख्यात्मक में सत्र 2021-22 में जो पेपर आया था। अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन बी की या खंड बी की, जो कि बहुविकल्पी है। आप देख लीजिए, एजू बीएड 101, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021-22, फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन क्रेडिट 4 सीबीसीएस मोड। और इसमें आप देखेंगे कि कुल समय जो दिया गया है 1.5 आवर्स का, अर्थात 1.5 घंटे का समय दिया गया है, अर्थात कुल 1 घंटा और आधा घंटा, तो 60 और प्लस 30 90 मिनट्स 90 मिनट का समय है। और आपको पुस्तिका में कुल 40 प्रश्न दिए गए होते हैं, उन सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य होता है। 40 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1.5 नंबर 1.5 नंबर्स के होते हैं। तो इस तरह से कुल मैक्सिमम मार्क्स कितना हो जाता है, 60 अंक हो जाते हैं। तो जो क्वेश्चन बुकलेट में दिया गया होगा प्रश्न, उसका उत्तर आपको OMR में ऑप्शन को काला करके या गोले को भर करके देना है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, प्रश्न संख्या 1, विच वर्क इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्कूल वर्क। पहला प्रश्न जो है, कौन सा कार्य विद्यालय के कार्य से सीधे संबंधित नहीं है। अब यहाँ पे देखिए नहीं है पूछा जा रहा है। पहला है चाइल्ड्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, या बालक का बौद्धिक विकास करना, तो ये तो हम करते हैं स्कूल में। दूसरा चाइल्ड्स फिजिकल डेवलपमेंट, या बालक का शारीरिक विकास करने पर भी ध्यान स्कूल में होता है। तीसरा बालक के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना। और चौथा है डेवलप सिटीजनशिप क्वालिटी, या नागरिकता के जो गुण हैं उन गुणों का विकास करना, तो ये भी हम करते हैं। अब रही बात सी की, टू अरेंज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चाइल्ड। प्रश्न है विच इज वर्क इज नॉट डायरेक्टली, तो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है स्कूल से, क्योंकि बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहां पर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की व्यवस्था नहीं की जाती। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि विच वर्क इज नॉट डायरेक्टली, या कौन सा कार्य विद्यालय कार्य से सीधे संबंधित नहीं है। तो बालक के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने का कार्य विद्यालय का नहीं बल्कि शासन प्रशासन करता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इस प्रश्न में जो उत्तर है वो आप कह सकते हैं कि वो उत्तर जो है वो आंसर होगा सी आंसर। जो सी आंसर है उस सी आंसर को हम कह सकते हैं कि वह इसका राइट ऑप्शन है। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 1, कौन सा कार्य विद्यालय के लिए कार्य से सीधे संबंधित नहीं, तो बालक के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य की शिक्षा की व्यवस्था करना वो विद्यालय के कार्य से सीधे डायरेक्टली नहीं रिलेटेड है, इनडायरेक्टली तो रिलेटेड है ही। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉब्लम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। माध्यमिक शिक्षा की निम्न में से कौन सी समस्या है। तो आप देखेंगे माध्यमिक शिक्षा या सेकेंडरी एजुकेशन जो है उसकी कौन कौन सी समस्याएं हैं। पहला है पर्पजलेसनेस, अर्थात उद्देश्यहीनता की समस्या। तो यह है वेस्टेज एंड स्टेग्नेशन, या वेस्टेज एंड ब्लॉकेज, अर्थात अपव्यय और अवरोधन की समस्या यह भी है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, या एक रूपता का अभाव, तो यह भी माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं में आता है। तो इस तरह से देखें तीनों जो है वो माध्यमिक शिक्षा की समस्याएं हैं। सो ये द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। जो ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन है वो आपका इस विकल्प में सेकंड में सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न है व्हाट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का उद्देश्य क्या नहीं है। ध्यान दीजिए, प्रश्न है क्या नहीं है। और आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं, पहला है फर्स्ट ऑप्शन इज एफर्ट टू कोऑर्डिनेट एंड प्रोग्रेस रिसर्च वर्क इन ऑल एरियाज ऑफ एजुकेशन, अर्थात शिक्षा के समस्त क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य करने तथा उसकी प्रगति और समन्वय का प्रयास करना। तो यह कार्य तो एनसीईआरटी करती है। सेकेंड वन इज
एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना और संचालन करना यह भी करती है। सी है प्रोवाइड ग्रांट्स टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यह कार्य नहीं करती है। चौथा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल एजुकेशनल कॉलेज, ये कार्य करती है, क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेजों की स्थापना करती है। तो इस तरह से यहाँ पे देखें इस प्रश्न के उत्तर में, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है दैट इज विल बी सी ऑप्शन जो होगा राइट होगा, प्रोवाइड ग्रांट्स टू हायर एजुकेशन सिस्टम। तो ग्रांट्स देने का कार्य एनसीईआरटी नहीं करती है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि एनसीईआरटी या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का उद्देश्य क्या नहीं है, तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद या एनसीईआरटी का कार्य उच्च शिक्षा के संस्थानों को अनुदान प्रदान करना नहीं है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4। हाउ, क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेनली हाउ मच आर द टाइप्स ऑफ एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, मुख्य रूप से शिक्षा के अभिकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सभी जानते हैं, आपने अध्ययन किया होगा कि जो मेजर टाइप्स ऑफ एजेंसीज ऑफ एजुकेशन है या शिक्षा के जो मुख्य रूप से अभिकरण कौन कौन से हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। तो इस तरह से जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मुख्य रूप से शिक्षा के 3 अभिकरण होते हैं, फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन एंड non-formal agencies of education. So here the B option is the right option. Now the next question, question number 5 या प्रश्न संख्या 5। प्रश्न है which feature is not a characteristics of formal agency of education, कौन सी विशेषता शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए, these agencies continue to exert educational influences on the individual throughout his life, ये अभिकरण व्यक्ति के ऊपर जीवन पर्यंत शैक्षिक प्रभाव डालते रहते हैं। बी है इट इज मेन पर्पज इज टू एजुकेट द इंडिविजुअल, या इनका प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति को शिक्षा देना होता है। सी है दिस टाइप ऑफ एजुकेशन इज रेगुलरली ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमेटिक, इस प्रकार की शिक्षा नियमित, सुसंगठित और व्यवस्थित होती है। और डी है नन ऑफ द एबव, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न है विच फीचर इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन, कौन सी विशेषता शिक्षा की औपचारिक अभिकरण की विशेषता नहीं है। तो अगर हम देखें जो बी ऑप्शन, इट इज मेन पर्पज इज टू एजुकेट द इंडिविजुअल, इस प्रकार की शिक्षा नियमित, इनका प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति को शिक्षा देना होता है, तो है। सी है दिस टाइप ऑफ एजुकेशन इज रेगुलरली ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक, इस प्रकार की शिक्षा नियमित, सुसंगठित, व्यवस्थित होती है, यह भी है। लेकिन जो ए ऑप्शन है दैट इज ए अभिकरण व्यक्ति के ऊपर जीवन पर्यंत शैक्षिक प्रभाव डालते रहते हैं। These agencies continue to exert educational influence on the individual throughout his life, यह नहीं होगा, क्योंकि जो फॉर्मल एजेंसीज होती हैं वो फॉर्मल एजेंसी जब तक विद्यालय स्कूल में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में, तभी तक उसका डायरेक्ट जो है इन्फ्लुएंस होता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न है विच फीचर इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन, कौन सी विशेषता शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण की विशेषता नहीं है। यहां पर भी देखिए नहीं पूछा गया है। योर ऑप्शंस आर ए द एजुकेशन दे प्रोवाइड इज ब्रॉड एंड इनफॉर्मल, अर्थात जो अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा शिक्षा दी जाती है, इनके द्वारा मिलने वाली शिक्षा व्यापक और अनौपचारिक होती है। ठीक है। नेक्स्ट, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पर्सनालिटी फॉर्मेशन, कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड सोशलाइजेशन, इनका व्यक्तित्व निर्माण, चारित्रिक विकास और सामाजिकरण करने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। सी है द एजुकेशन रिसीव्स फ्रॉम दिस एजेंसी इज बुकिश एंड इम्प्रैक्टिकल, अर्थात इन अभिकरणों से प्राप्त शिक्षा पुस्तकीय एवं अव्यवहारिक होती है। और डी है नन ऑफ द एबव, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी विशेषता शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण की विशेषता नहीं है, तो अनौपचारिक अभिकरण में आप देखेंगे कि बुकिश और इम्प्रैक्टिकल, या इसकी जो शिक्षा होती है वो पुस्तकीय शिक्षा नहीं होती। तो इस तरह से यहाँ पे सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 या प्रश्न संख्या 7। प्रश्न है करेस्पॉन्डेंस एंड डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर्स एंड इंस्टीट्यूशंस आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ एजुकेशन एजेंसी, या पत्राचार और दूरस्थ शिक्षा के केंद्र और संस्थाएं किस प्रकार के शिक्षा के अभिकरण के उदाहरण हैं। तो पत्राचार और दूरस्थ शिक्षा जो होते हैं इसके केंद्र क्या है, ये फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल नहीं, बल्कि दे आर द नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, या शिक्षा के निरौपचारिक अभिकरण है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे जो सी विकल्प है वह सही है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न है
शिक्षा क्या है, व्हाट इज एजुकेशन। यानी ऑप्शंस आर ए एजुकेशन इज ए थिंग, शिक्षा एक वस्तु है। बी शिक्षा एक व्यवस्था है, एजुकेशन इज ए बिजनेस। सी एजुकेशन इज ए बुक, या शिक्षा एक पुस्तक है। डी एजुकेशन इज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, शिक्षा ज्ञान तथा अनुभव है। तो शिक्षा क्या है, शिक्षा ज्ञान तथा अनुभव है। एजुकेशन इज ए नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न है विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, निम्न में से जो कौन सा कथन है जो कि गलत है। पहला है स्टेटमेंट जो है दैट इज एजुकेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, या शिक्षा एक अविरल प्रक्रिया है। बी एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। सी एजुकेशन इज मोशनलेस प्रोसेस, या शिक्षा एक गतिहीन प्रक्रिया है। डी एजुकेशन इज पर्पजिव प्रोसेस, या शिक्षा एक सोदिश प्रक्रिया है। तो इसमें देखिए प्रश्न है कि इसमें से कौन सा रॉन्ग है या कौन सा गलत है। तो एजुकेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये सही है। एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस, यह भी सही है। एजुकेशन इज ए पर्पजिव प्रोसेस, यह भी सही है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है एजुकेशन इज ए मोशनलेस प्रोसेस, या शिक्षा एक गतिहीन प्रक्रिया है, यह नहीं होता। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो यहाँ पे सी विकल्प दिया गया है, सी विकल्प जो है वो सही है। तो हमें क्या है, सी विकल्प पे सही का निशान लगा देना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 या प्रश्न संख्या 10। प्रश्न है विच इज नॉट द एम ऑफ एजुकेशन, कौन सा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। एंड ऑप्शंस आर ए मेंटल डेवलपमेंट ऑफ मैन, या व्यक्ति का मानसिक विकास करना। बी टू मेक अ मैन टीचर, व्यक्ति को शिक्षक बनाना। सी कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ मैन, या व्यक्ति का चारित्रिक विकास करना। एंड डी ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द मैन, या व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। तो जो शिक्षा के मेजर एम्स हैं या ब्रॉड एम्स हैं, उन ब्रॉड एम्स में आप देखेंगे कि मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द मैन, या व्यक्ति का मानसिक विकास करना है। करेक्टर डेवलपमेंट ऑफ मैन, व्यक्ति का चारित्रिक विकास करना भी है। और ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द मैन, या व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना भी है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि शिक्षा के द्वारा प्रत्येक आदमी को या प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षक ही बनाया जाए। तो टू मेक अ मैन टीचर, यह जो है शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। सो हियर इन दिस ऑप्शन वी कैन से दैट ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। जो बी ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कौन सा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न है हु गेव दिस डिफिनीशन, यह परिभाषा किसने दी है। और डिफिनीशन है, डिफिनीशन इज द हायर एजुकेशन इज दैट which does not mere gives us information but makes our lives in harmony with all existence। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है कि सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचनाएं ही नहीं देती वरन हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि में समरसता प्रदान करती है। तो यह डिफिनेशन किसका है, ऑप्शंस आर कांट, डीवी, टैगोर एंड ब्राउन। तो किसका है, दिस definition is given by रविंद्रनाथ टैगोर। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। टैगोर जी ने कहा है कि सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचनाएं ही नहीं देती वरन हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि में समरसता पैदा करती है। द हायर एजुकेशन इज द दैट which does not mere gives us information but makes our lives in harmony with all existence. So here the C option is the right option. Now the next question, question number 12, प्रश्न संख्या 12। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल भी प्रश्न है। क्वेश्चन इज द वर्ड एजुकेशन इज मेड अप ऑफ विच टू वर्ड्स, एजुकेशन शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है। और आपके ऑप्शंस हैं, ए है ई प्लस डी को, बी है ए प्लस डी को, सी है एजुके प्लस कैटम एंड डी है नन ऑफ द एबव। तो किससे मिलकर बना है, एजुकेशन शब्द जो है ई प्लस डी को दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें ई का अर्थ होता है आउट ऑफ एंड डी को का अर्थ होता है टू लीड आउट या टू ड्रॉ आउट, अर्थात अंदर से बाहर की ओर निकालना। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ई प्लस डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 या प्रश्न संख्या 13। प्रश्न है हु गेव दिस डिफिनीशन, यह परिभाषा किसने दी है। स्टेट में बी डिफाइंड एज ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी विद द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय द पीपुल। राज्य की परिभाषा एक संगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में की जा सकती है जिसकी एक सरकार होती है जो उनके लोगों द्वारा मान्य होती है। तो किसने दिया है, दिस डिफिनीशन इज गिवन बाय आई.एल. कैंडल की डिफिनीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न है द वर्ड एजुकेशन इज डिजायर्ड फ्रॉम विच वर्ड ऑफ द फॉलोइंग लैटिन लैंग्वेज। यहाँ पर होना चाहिए द वर्ड एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम एंड योर ऑप्शंस आर
14 है एजुकेशन शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के निम्न में से किस शब्द से हुई है? एंड योर ऑप्शंस आर ए एजुकेटम, बी एडुकेटम, सी एजुकेशन एंड डी नन ऑफ द एबव। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन है एजुकेटम, लेकिन यहाँ पे टी यू एम होना चाहिए, टी यू एम होना चाहिए, तो एजुकेटम है हियर। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एजुकेशन शब्द की व्युत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है, ई डी यू सी ए टी यू ए एम। ध्यान दीजिए क्या है वो, ई डी यू सी ए टी यू एम, एजुकेटम। तो यहाँ पे जो स्पेलिंग है उसमें थोड़ा सा करेक्शन होना चाहिए, एजुकेटम ई डी यू सी ए टी यू एम, एजुकेटम शब्द से मिलकर के एजुकेटम शब्द से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। तो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 या प्रश्न संख्या 15। प्रश्न है व्हिच मेजर्स शुड बी टेकन टू मेक स्कूल एन इफिक्शन टूल ऑफ द एजुकेशन। इफिशिएंट होना चाहिए। विद्यालय को शिक्षा का प्रभावशाली उपकरण बनाने हेतु क्या उपाय किया जाना चाहिए? एंड योर ऑप्शंस आर ए सोसाइटी एंड कम्युनिटी कोऑपरेशन, समाज और समुदाय का सहयोग होना चाहिए, बी डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट या लोकतांत्रिक वातावरण होना चाहिए, और डी सी है बोथ ऑफ द एबव या उपरोक्त दोनों। तो उपरोक्त दोनों होना चाहिए। विद्यालय को शिक्षा का प्रभावशाली अभिकरण बनाने हेतु समाज और समुदाय का सहयोग भी मिलना चाहिए, और साथ ही साथ जो विद्यालय का वातावरण हो वो भी कैसा होना चाहिए, वो भी लोकतांत्रिक वातावरण होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न है व्हाट इज द नैरोवर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है? योर ऑप्शंस आर ए एजुकेशन रिफर्स टू द एक्सपीरियंस गेन्ड इन लाइफ, शिक्षा का अभिप्राय जीवन में प्राप्त अनुभवों से है। बी एजुकेशन मीन्स स्कूल और स्कूल एजुकेशन, शिक्षा का अभिप्राय स्कूली या विद्यालय शिक्षा से है। सी इज एजुकेशन रिफर्स टू द एजुकेशन रिसीव्ड एट होम, शिक्षा का अभिप्राय घर में प्राप्त शिक्षा से। एंड डी नन ऑफ द एबव या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो शिक्षा का संकुचित अर्थ है या व्हाट इज द नैरोवर मीनिंग ऑफ एजुकेशन, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो क्या है, एजुकेशन मीन्स स्कूल और स्कूल एजुकेशन, या शिक्षा का अभिप्राय स्कूली या विद्यालय शिक्षा से है, यही शिक्षा का नैरोवर मीनिंग है, शिक्षा का जो है संकुचित अर्थ है। दैट इज एजुकेशन मीन्स स्कूल और स्कूल एजुकेशन, शिक्षा का अभिप्राय स्कूली या विद्यालय शिक्षा से, यह क्या है, शिक्षा का एक संकुचित प्रत्यय है, संकुचित अर्थ है, नैरोवर कंसेप्ट है, नैरोवर मीनिंग है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 या प्रश्न संख्या 17। प्रश्न है व्हाट इज द नेचर ऑफ एजुकेशन, है शिक्षा शास्त्र की प्रकृति क्या है? योर ऑप्शंस आर ए एजुकेशन इज आर्ट, शिक्षा शास्त्र कला है, बी एजुकेशन इज साइंस, शिक्षा शास्त्र विज्ञान है, सी एजुकेशन इज आर्ट एंड साइंस बोथ, शिक्षा शास्त्र कला और विज्ञान दोनों है, एंड डी नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एजुकेशन जो है, शिक्षा शास्त्र जो है, दैट इज बोथ आर्ट्स एंड साइंस, एजुकेशन इज आर्ट एंड साइंस बोथ, शिक्षा शास्त्र कला एवं विज्ञान दोनों है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 या प्रश्न संख्या 18। प्रश्न है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन टेकन इन फॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा में शिक्षा के किस अर्थ को लिया गया है? एंड ऑप्शंस आर ए टू द नैरोवर सेंस या संकुचित अर्थ को, बी टू द ब्रॉडर सेंस या व्यापक अर्थ को, सी बोथ एंड डी नन ऑफ द एबव। तो औपचारिक शिक्षा में क्या है, शिक्षा के संकुचित अर्थ को लिया गया है। हम पिछले प्रश्न में भी चर्चा कर रहे थे। तो औपचारिक शिक्षा में शिक्षा के किस अर्थ को लिया गया है, संकुचित अर्थ में लिया गया। प्रश्न संख्या 16 देखिए, वो भी लगभग यही प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पे बी ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। शिक्षा में जो है ए ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन सही है, क्योंकि औपचारिक शिक्षा में शिक्षा के किस अर्थ को लिया गया है, टू द नैरोवर सेंस या शिक्षा के संकुचित अर्थ को। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 प्रश्न संख्या 19। प्रश्न है फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन आर डिफरेंट इन, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा भिन्न है। किसमें भिन्न है? करिकुलम में या पाठचर्या में नहीं भिन्न है, दोनों में समान होती है। एम्स भी लगभग समान है, इवेल्युएशन का तरीका भी लगभग समान है, लेकिन जो मेथड्स है, टीचिंग मेथड से विधियां हैं, इसमें डिफरेंस है। फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में जो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड या फेस टू फेस मेथड है उसका प्रयोग होता है, जबकि निरौपचारिक शिक्षण में ओडीएल और ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड का प्रयोग होता है। सो यहाँ पे जो मेथड्स है या विधियाँ हैं, इसमें जो है डिफरेंस है औपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा
पद्धति में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 या प्रश्न संख्या 20 प्रश्न है द एम ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज, निरौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शंस आर ए इन्हांसिंग एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन, या शिक्षा की सर्वसुलभता को बढ़ाना, बी इम्प्रूविंग द लाइफ स्टाइल ऑफ वीकर सेक्शन, या कमजोर वर्ग के जीवन स्तर को बढ़ाना, सी बोथ ऑफ द एबव, एंड डी नन ऑफ द एबव। तो जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है या निरौपचारिक शिक्षा है, उसका सबसे जो मेन उद्देश्य है इन्हांसिंग एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन, या शिक्षा की सर्वसुलभता को बढ़ाना, ये तो है ही। बी ऑप्शन कर रहा है इंप्रूविंग द लाइफ स्टाइल ऑफ वीकर सेक्शन, या कमजोर वर्ग के जीवन स्तर को बढ़ाना। तो यह भी हो सकता है क्योंकि जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है या डिस्टेंस एजुकेशन मोड है, उसके द्वारा जो वंचित तबका है, जो महिलाएं हैं, जो गृहिणी हैं, जो दूर दराज के लोग हैं, वे भी जो है आप एजुकेशन ले सकते हैं। और जब वे एजुकेशन लेंगे तो उनका जो लाइफ स्टाइल है, वो भी जो लाइफ का स्टैंडर्ड है, जीवन का स्तर है, जब वे शिक्षित हो जाएंगे तो बढ़ जाएगा। तो हम ये भी कर सकते हैं कि कमजोर वर्ग के जीवन स्तर को बढ़ाना भी निरौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य है। तो इस तरह से यहाँ पे उपरोक्त दोनों या बोथ ऑफ द एबव जो सी ऑप्शन है दैट विल बी द राइट ऑप्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने इस वीडियो में जो सेक्शन ए के जो प्रश्न आए थे डिस्क्रिप्टिव टाइप के, उसके बारे में देखा कि कौन कौन से प्रश्न थे व्याख्यात्मक, और उसके उपरांत जो सेक्शन बी के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उनमें से 20 प्रश्नों का हम लोगों ने आज की क्लास में, इस क्लास में अभ्यास किया है। अगली क्लास में जो 20 प्रश्न बचे हुए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव, उनका अभ्यास हम करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, उनका वेतन कर सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुँचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस होंगे, सुझाव होंगे, उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से सर्च कर पाएँ, ढूंढ पाएँ। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, घंटी का आकार, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी एजुकेशनल वीडियोज आएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको समय से मिल जाएगी, और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही हम मिलते हैं अगले क्लास में। जो 20 प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 तक बच गए हैं, उनको सॉल्व करेंगे अगले क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।